देखिए आज बनाएंगे इंशाल्लाह नींबू का अचार। तो दो दो तरह का बनाएंगे, खट्टा भी और मीठा भी। तो नींबू को अच्छी तरह से धो लिया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया करके धो लिया है। और अब इसे डाल देते हैं इसके अंदर, भगोने के अंदर पानी भर देंगे। चलिए डाल, देखिए हमने इसमें नमक मिला दिया है पानी में, उसमें नींबू डाल देते हैं। क्योंकि अगर नींबू पे थोड़ी बहुत भी गंदगी लगी होगी तो 15-20 मिनट रख देंगे ऐसे ही, तो वो सब नमक के ज़रिए छूट जाएगी और फिर बिल्कुल नींबू साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो और बहुत सारे नींबू हैं माशाल्लाह, 2-3 किलो नींबू हैं। और ये आए हैं हमारी छोटी बहू के मैके से, तो हमने कहा चलिए इसका अचार ही डाल देते, क्योंकि इतने नींबू हम कैसे यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते। तो अचार डल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लाइबा हंस रही है इस वक्त, वो कह रही है कि आंटी वीडियो बना रही है, तो वो हंस रही हैं। और देखिए हमने पूरे में इसे पानी से भर दिया है और इसमें अच्छी तरह से इसे हमने नींबू नमक भी इसमें अच्छी तरह से घोल दिया था और बिल्कुल हमने इसे कर दिया है। अब इसे 10-15 मिनट के हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि नींबू के ऊपर थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी तो वो छूट जाएगी। तो हम इसी तरह छोड़ देंगे। ये नींबू शायद उधर गया है यहाँ से, चलिए इसे हटा देंगे, लेकिन चलिए हटा दो इसी नींबू को बेटे। तो बस, तो हम इसे और अच्छी तरह से मल देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो भी गंदगी हो वो साफ़ सुथरी हो जाए। बस, तो रख देते हैं इसे, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। अल्लाह पाक आपको खुश रहे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हमारे पेड़ों का हशर है कैसे है कैसे नहीं। या अल्लाह, गर्मी भी हो रही, ठंड भी हो रही, पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है। ठंड कह रही है मुझे आना है और गर्मी कह रही है मुझे नहीं जाना है। तो ये दोनों आपस में बहस लगाए हुए हैं, ठंड और गर्मी। गर्मी का मन है कि मुझे अभी नहीं जाना दुनिया से, हिंदुस्तान से। दुनिया में तो शायद होती ना होती होगी, लेकिन मुझे हिंदुस्तान से अभी नहीं जाना है। और ठंड कह रही है मुझे हिंदुस्तान में आना है। इन दोनों की बहस चल रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये मौसम है, ये अपने ही चलाएंगे, हमारा कुछ नहीं सुनेंगे, एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे हमारा ये। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे फूल ये क्यों सूखते चले हैं, इन्हें क्या गश आ गया, पता नहीं क्यों सूख रहा है मेरे पेड़। ये नए जो लाई हूँ, पता नहीं ताज़ी बो के ले आई थी, क्या चक्कर था, अल्लाह को पता। और देखिए ये देखिए फूल मेरे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये पेड़ देखिए आप, अब इसे भी चेक कर लेते हैं इनकी क्या हालत है जनाब के। तो देखिए इसके पेड़ तो इतने ही छोटे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह ये भी बड़े। और ये देखिए इसके तो 2-3 ही पेड़ बचे हैं, अब पता नहीं क्या है, ये अल्लाह को पता है। ये 1, 2, 3, 4 ही पेड़ बचे हैं इसके, ये तो बस ख़त्म ही हो गए सारे पेड़ इसके। कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर होता तो वही है। लेकिन यहाँ इतने जल्दी तेज़ी से बड़े नहीं हुए जितनी जल्दी बीज बड़े हो जाते हैं, ये अभी छोटे छोटे से हैं। चलिए, और गुलदावरी का ये हशर है, ये तो मेरी सही है। और ये और वो वाली भी सूख गई है, पीली भी बेचारी ऐसी झुकी पड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है इन्होंने। और देखिए ये पेड़ देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे सारे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मेरे पेड़ काफ़ी बड़े हो गए। ये देखिए, और ये पेड़ भी मेरे अल्लाह के शुक्र से बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि गेंदे के पेड़ हैं। तो इन्हें अलग अलग लगा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इधर साइड के तो बीज उगे ही नहीं हैं, जो गेंदे के बीज हैं वही उगे हैं इधर भी। लेकिन इन्हें इसी गमले में अलग अलग करके लगा देंगे, जिससे कि दूर लगे रहें और सही से हो जाएंगे पेड़। देखिए, और इस पेड़ का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई सही से है। एक आध बीज फूल खिला है, एक आध बीज फूटा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसका तो इंतज़ार कर लेंगे। और भी हम बेटे से पानी डालना, हो सकता हो जाए, क्योंकि लग रहा है कुछ कुछ आ रहे हैं फूल, बहुत नन्हे नन्हे से दिख रहे हैं। शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन हाँ मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है हो जाए। चलिए, और देखिए माशाल्लाह आज इस पे खिले हैं 2 फूल। तो एक तो ये है, ये मुझे इसकी शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो इन्हीं फूलों को डाल दी। हालांकि अलग अलग फूलों की खींची हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक ही फूल है और एक ही वीडियो को कई दफ़ा डाल रहे हैं। लेकिन मैंने सभी अलग अलग वीडियो बनाई थी इसकी, अलग अलग फूलों की, जो जो खिलते रहते हैं उनकी वीडियो बनाती रहती हूँ मैं। और देखिए एक ये खिला है इसका,
और देखिए ये भी माशाल्लाह कितना प्यारा कितना खूबसूरत है। तो ये दोनों बड़े फूल खिले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारे माशाल्लाह। और ये भी हमेशा खिले रहते हैं सदाबहार तो। और ये देखिए गेंदे भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। देखिए यहाँ पे भी आई हैं। तो इस फूल को तोड़ देते हैं क्योंकि सूख गया है। और देखिए इसे भी तोड़ देते हैं क्योंकि ये भी सूख गया है। ये देखिए तो माशाल्लाह बहुत सारी, और ये फूल खिलने वाले हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं इस गेंदे पे। और मुझे थोड़ी सी नर्वस हो गई थी कि शायद मेरा गेंदे के इस पर क्या पत्ते झड़ गए थे ना, तो मैं सोची शायद चींटी चल रही है मेरे हाथ पे, तो मैं सोच रही थी शायद ये ख़राब हो गया है पेड़, लेकिन नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही है। और ये देखिए यास्मीन आज इनकी जड़ों में पानी डालना बेटे, देखिए आप। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए तो ये, और ये देखिए आप। और ये पेड़ नीचे तक जाने लगी है, ये वाले हमने नीचे कर दिए तो नीचे तक जाने लगी है माशाल्लाह। और ये देखिए तो सारे पेड़ों से आपसे क्या मिला देती हूँ मैं हमेशा। ये देखिए माशाल्लाह। और देखिए ये वाला पेड़ तो मेरा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए इधर भी जाके देख लेते हैं कि सामान रखा है, तो इधर भी जाके चेक कर लेते हैं कुछ अपने पेड़ों को। तो ये मेरी नारंगियाँ हैं। और ये देखिए चींटी चल रही। तो मैं सब पेड़ों को अपने देख ही लेती हूँ रोज़मर्रा। तो ये इसे परेशान करेगा शायद, तो इसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। परेशान मत करो भाई तुम उसे, पेड़ को देखना पड़ेगा क्या है ये। चलिए तो अब इसे देखते हैं। तो इसमें तो कभी तो कोई पत्ती फूटने लगती है, कोई नहीं फूटती। तो ये ऐसे ही है, फूटती है तो वो सूख जाती है थोड़े दिनों बाद। तो अभी इसमें जान भी हो बेजान भी हो कुछ नहीं कह सकते ये क्या है। इस पर कोई फूल नहीं खिला है अभी तक भी। और इसे फेंक देते हैं तोड़ के, क्योंकि सिर्फ घास के अलावा कुछ भी नहीं है ये वाला। और देखिए ये मेरा पेड़ बिल्कुल सूख गया था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि ये फिर से हरा होने लगा है, क्योंकि इसकी डंडी हरी हो चुकी है। देखिए ये बिल्कुल सूखी हो गई थी, लेकिन आज हरी हो रही है इसकी डंडी। तो मुझे लग रहा है ये हरा होने लगा, क्योंकि सदाबहार तो सूखती नहीं है, हरी हो जाती है लगभग। तो इसके अंदर का कूड़ा कबाड़ा निकाल के फेंक देते, क्योंकि ये होता है ना कि जब भी आप हवा चलती है तो कूड़ा पेड़ों के अंदर आके गिर ही जाता है, और कुछ पत्ते टूट के पेड़ों के ही गिर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम इसे सही करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए फिर चलते हैं, चलिए इन पेड़ों को भी देख लेते हैं हम। और देखिए ये पेड़ मेरे ये हैं माशाल्लाह। और ये मेरा वही है हार श्रृंगार का पेड़। तो मैंने कल भी इसका फूल दिखाया था कि इसके फूल निकलते हैं तो पीली डंडी होती है, वाइट फूल होता है इसका। तो चलिए चलते हैं अब हम। और देखिए मैंने इसे नहीं दिखाया आज आपको। और देखिए माशाल्लाह इसका देखिए आप, ये तो हमारा वाकई मेरे बहुत ही सबसे प्यारा फूल और सबसे अच्छा है। हालांकि इसमें वाइट भी फूल खिलता है और इस कलर का भी खिलता है, लेकिन वाइट से अच्छा मुझे ये वाला कलर लगता है इसका। और ये बहुत घना फूल है माशाल्लाह, बहुत ही घना और बहुत खूबसूरत फूल है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। उसकी किनारी देखिए और भी तेज़ होती जा रही है, हल्का अंदर से हल्का पीला होता जा रहा है और किनारी और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। तो बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत फूल है ये माशाल्लाह। और ये सारे ही नारंगी निकल रहे हैं, देखिए कली जितनी भी खिल नहीं फूट रही हैं तो नारंगी निकल रही है। इधर इस साइड के फूल इसी पेड़ के हैं, एक ही पेड़ के फूल है। इस साइड के फूल वाइट निकल रहे हैं, तो इस साइड के ये नारंगी निकल रहे हैं। और ये देखिए आप, और देखिए इसमें फूल खिलने लगे हैं इंशाल्लाह। और ये देखिए ये मेरा अमरूद भी अब बड़े होने लगे हैं, ये देखिए माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। चलिए और इस पर वही गुलाबी और वाइट फूल खिलते हैं। जड़ों में पानी ज़रूर भर दिया करो यास्मीन, जिससे कि हाँ गर्मी बहुत हो रही है। अब गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है। ठंड कह रही है मुझे आना है और गर्मी कह रही है मुझे नहीं जाना है। तो ये दोनों आपस में बहस लगाए हुए हैं, ठंड और गर्मी। गर्मी का मन है कि मुझे अभी नहीं जाना दुनिया से, हिंदुस्तान से। दुनिया में तो शायद होती ना होती होगी, लेकिन मुझे हिंदुस्तान से अभी नहीं जाना है। और ठंड कह रही है मुझे हिंदुस्तान में आना है। इन दोनों की बहस चल रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये मौसम है, ये अपने ही चलाएंगे, हमारा कुछ नहीं सुनेंगे, एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे हमारा। ये देखिए माशाल्लाह सारे पेड़ माशाल्लाह। देखिए फूल वाइट वाले पे चाहे वो कैसा भी है, लेकिन वाइट वाले पे फूल खिलते ही रहते हैं हमेशा। और ये देखिए
और ये देखिए माशाल्लाह। तो मैं सारे पेड़ ही आपको दिखा देती हूँ। जाती हूँ, मुझे अपने फूल बहुत अच्छे लगते हैं तो बहुत ज़्यादा। तो ये कंबल हमारे अभी नहीं सूखे थे क्योंकि ये यास्मीन ने धोए थे, तो हमारे देवर के घर धोए थे, तो उनके ड्राइव में ये कंबल नहीं आए थे, ये यहाँ लेके नहीं आई थी, तो उन्होंने ऐसे ही टांग दिए थे, तो पानी इसका निचड़ गया था, लेकिन ये सूखे नहीं थे। तो इन्हें कल भी हमने फैलाया था और आज भी हमने इन्हें फैला दिया है दोबारा से, क्योंकि ये सूख जाएँ अच्छे से तो सही हो जाएगा। अब गैलरी की तरफ और कुंडी खोल लेते हैं यहाँ की भी और दिखाते हैं आपको यहाँ के भी पेड़। और माशाल्लाह देखिए ये पेड़ मेरा, और ये देखिए ये तो बहुत लंबी हो रही है माशाल्लाह इसकी पेड़। देखिए यहाँ तक आ गई है, कहाँ रखा है, और इसकी बेल ये चल चल के यहाँ तक आ गई है। और देखिए फूल पेड़ सबसे ये होने लगे हैं फिर से, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए इस पर भी फूल खिल रहे हैं। और ये तो मेरी गाय रही नीचे की साइड में सीधी, तो सब पेड़ बहुत अच्छे हैं। देखिए अच्छा लगेगा, झंडे लगा रखे हैं देखिए। और क्या करें, बस यही दिखा देते हैं आपको सब कुछ। अपना शहर हापुड़ भी दिखा देते हैं आपको। तो बहुत बड़ा शहर है हापुड़, और हापुड़ के पापड़ बहुत मशहूर हैं। कचरी पापड़ हापुड़ में बनते हैं, मशहूर भी ज़्यादा हैं, दूर दूर तक जाते हैं कचरी पापड़ हापुड़ से, और बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं पापड़, क्योंकि बरसात में ज़्यादा खाए जाते हैं पापड़। तो पापड़ और कचरी बहुत मज़ेदार लगती है ऐसे मौसमों में जो ठंडे हों। ना बना लो तुम आराम से। चलिए तो हिलो, ये तो साबुन लगा नीचे। अल्लाह का शुक्र है। बस चलिए अब दिखाते हैं आपको नींबू का अचार कैसे बढ़ेगा। तो हमने नींबू धोकर रख गए थे और ऊपर आ गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने क्या चलिए आपको इतने ऊपर का दिखा देते हैं। इतने 15-20 मिनट हो जाते हैं नींबू को भिगोए हुए नमक में। तो अब हम दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको नींबू का अचार कैसे बनाते हैं। नींबू धो लेते हैं आराम से। तो ये नींबू हमारे हमने नमक के पानी भिगो दिए थे 15-20 मिनट। तो हम इसे रगड़ रगड़ के एक एक नींबू करके धो लेते हैं बढ़िया करके। तो मेरी बहू रानी बोली कि नहीं मम्मी मैं धो देती हूँ, तो वो एक एक नींबू करके इसे धो देगी, कि इसे अच्छी तरह से धो देंगी। फिर दिखाते हैं। तो हम इन वाले नींबू का बनाएंगे मीठा वाला अचार जो वैसे हो रहे हैं, और जो हरे नींबू है उनका बनाएंगे खट्टा वाला अचार। तो जब धुल जाएंगे तो अलग अलग कर लेंगे। और अब अच्छी तरह से पोंछेंगे धुलने के बाद कपड़े से, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे। और चलिए अब हम इन नींबू को हमने धो लिया था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। नींबू नमक लगाने के बाद भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब हम इसे पोंछ लेते हैं अच्छी तरह से, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे। तो चलिए पोंछ लेते हैं इन्हें अच्छी तरह से। और देखिए मैं इसी तरह से इसे पूरे नींबू को पोंछ लूँगी, जिससे कि इसे बिल्कुल भी इसके अंदर ये मैंने इसे अच्छी तरह पोंछ लिया है। तो मैं बस इसे रख देती हूँ दूसरी प्लेट में। तो मैं इसी तरह से प्लेटों में रखती रहूँगी इसे। चलिए देखिए इसे अच्छी तरह से हम पोंछ लेते हैं और बढ़िया करके सारों को ये बहुत बढ़िया करके पोंछ लेते हैं। देखिए जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे। तो ऐसे ही पोंछ लेंगे इंशाल्लाह सारों को। फिर दिखाते हैं आपको। चलिए ये ख़राब नींबू हमने निकाल दिए जो ख़राब हो रहे थे। और जो हम बनाएंगे तो ये हमने नारंगी रंग के नींबू हो गए थे ये, क्योंकि बड़े वाले नींबू है छोटे वाले नहीं हैं, तो इनका कलर नारंगी हुआ हुआ था। तो हम इसका मीठा अचार बनाएंगे। और ये हरे नींबू है देखिए सारे, तो इसका नाम हम बनाएंगे खट्टा अचार। तो हम दोनों तरह का अचार बनाएंगे, मीठा भी खट्टा भी। और दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने सबको कट कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह से इसे कपड़े से पोंछ लिया है बहुत अच्छे करके, और बिल्कुल सूख गए हैं। तो अब हम इसे कर लेते हैं कट। नहीं इसके आगे तो कोई परेशानी ना है, पानी गिरानी चाहिए, अचार पानी से खराब हो जाए। हाथ से मैंने बिल्कुल सुखा लिया है ये भी। तो इसमें डाल देते हैं हम नींबू। तो इसका मीठा अचार बनाएंगे देखिए। और माशाल्लाह रस इतना है इसमें नींबुओं में कि बेइंतहा बहुत ज़्यादा रस है। तो बस इसे डाल देंगे इसमें ये। हाँ बस बढ़िया बिल्कुल इसी तरह काट ले, बस चौखुटे करके। एक नींबू के 4 टुकड़े करने हैं।
इसे निकाल के बनाओ। देखिए इसमें डाल देते नमक, तो इसमें नमक काफ़ी डलता है क्योंकि ये है नींबू, तो नींबू बहुत खट्टा होता है। तो देखिए इसमें डाल दूँगी 2 मुट्ठी के करीब नमक। ये देखिए, तो आधे से होगा 200 ग्राम नमक इसमें, तो मैंने 200 ग्राम के करीब नमक डाल दिया है। और फिर इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसे 10-15 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे डिब्बे में करके, और बार बार हम इसे हिलाते रहेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए बढ़िया से। बोला बेटे, कहाँ से नहीं चम्मच लाओ, नींबू ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, शायद हमें कम लग गया था, तो कोई बात नहीं, हमने सही नमक डाल दिया है इसमें 200 ग्राम के करीब। और ये 2 किलो के करीब नींबू है, तो 100 ग्राम मैंने 1 किलो नींबू में डाला है, तो 200 ग्राम नमक डाल दिया। और मैं चक्के देख लूँगी, इसे मिलवा देते हैं। तो चलो मिला दो आप। तो इनका नाम भी आयशा है, जो मिला रही है, तो आयशा आप इसे मिला दीजिए अच्छी तरह से, जिससे कि एक एक नींबू के ऊपर सारा नमक लग जाए बढ़िया करके, बहुत अच्छे से करके नमक लग जाए। और फिर हम इसे डिब्बे में करके रख देंगे, क्योंकि रखना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हम छत पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इसमें उड़ के गिर सकती है। लेकिन हम डिब्बे में करके रख देंगे और रोज़मर्रा उसे 2-3 दफ़े उसे हिला देंगे, जिससे कि नींबू ऊपर नीचे हो जाए और इसकी छिक्कल जो है अच्छी तरह से नमक में गल जाए। तो बस तरीका बहुत आसान है, कोई भारी तरीका नहीं है। फिर ये मीठा अचार बनाएंगे तो इसे हमें पहले 10-15 मिनट और 10-15 दिन ऐसे ही रखना है इसे बिल्कुल। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस नमक लगा कर रख देना है, जिससे कि इसके अचार भी, ये नींबू भी गल जाए और इसका छिक्कल भी गल जाए। और ये याद रखें कि जब रखें इसे, तो इसे 2-3 दफ़े दिन में ज़रूर हिला दें और 10-15 दिन रखना है ज़रूर है। इसे धूप में रखना है, और वैसे छाँव में भी रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो छाँव में रख देते हैं, लेकिन इसे हिलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे नमक ऊपर नीचे होता रहे और सही से गल जाए। इसी डिब्बा में कर दिया है, और ये प्लास्टिक का डिब्बा है। और मैं इसे जब भी जाऊंगी ऊपर रख दूंगी धूप में, और जब भी जाऊंगी तो इसे 1-2 दफ़े चला दे करूँगी इसे, जिससे कि ऊपर नीचे हो जाए और ये अच्छी तरह से सब गल जाए। तो अब रख देते हैं इसे धूप में, चलिए दिखाएंगे आपको। खूब सारा नमक डाल दिया है और अब हल्दी डाल दी है, और इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। नमक और हल्दी इसे मिला देंगे, ये हमारा खट्टा वाला अचार बनेगा नींबू का। और अब इसे अच्छी तरह मिला दिया। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, मसाले तैयार कर लेते हैं, वो दिखाते हैं आपको। और देखिए मैंने ली थी अजवाइन और कलौंजी, तो इसे हम हल्का सा भून लेते हैं, तो इससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। और देखिए मैंने क्या क्या लिया है, तो मैंने ली है ये हींग, लाल मिर्च ली है और नमक लेंगे काला। और देखिए मैंने ये मसाला लिया है, इसमें ये मैंने काली मिर्च दरदरा ली है, और ये मैंने हींग ली है, लाल मिर्च ली है, और ये मैंने वो लिया है क्या कहते हैं कलौंजी, और वो लिया है क्या कहते हैं अजवाइन, और ये काला नमक लिया है, और ये सौंफ ली है। तो चलिए 15 मिनट हो जाएंगे तो उसमें मिला देंगे, फिर दिखाते हैं। चलिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, कभी आपको ध्यान में ना रहे। तो ये मैंने सौंफ दरदरी कर ली है थोड़ी सी, और ये मैंने वो लिया है काली मिर्च दरदरी करी है थोड़ी सी क्या सही 2 चम्मच के करीब काली मिर्च दरदरी करी है, और ये अजवाइन और कलौंजी ली है, और इसे मैंने थोड़ा सा वो कर लिया था, भून लिया था हल्का सा। और ये काला नमक लिया है मैंने, क्योंकि सादा नमक मैंने उसमें डाल दिया है, और ये मिर्चें ली हैं। तो मेरा ये है मसाला जो मेरा खट्टे नींबू का अचार बनाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सादा मसाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको डालना हो तो आप डाल दीजिएगा, आसान हो जाता है डालना, दिखा दी जाती है तो आसान हो जाता है डालना। और ये मेरे नींबू रखे हैं, तो इसे मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था, तो कुल अभी 5 मिनट हुए हैं, 15 मिनट इसका वेट करेंगे। हालांकि मैंने नींबू के ये निकाल देने चाहिए, लेकिन मैंने नहीं निकालते, बहुत सारे नींबू थे तो मैंने इसलिए नहीं निकाले इसके बीज, थोड़े से निकाल दिए, थोड़ा से रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, जब खाएंगे जब निकाल देंगे। अब डाल देते हैं इसके मसाले के। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसमें। तो ये हमने सौंफ ली थी, तो हम इसे सौंफ इस तरह से डाल देते हैं। चलिए सौंफ डाल देते हैं, और अब हम इसमें ये देखिए सारे मसाले हैं, तो हम इसे भी इसी तरह से इसमें सारों को डाल देंगे। तो मैंने सारे मसाले दिखाई दिए हैं आपको, और अब इसे अच्छी तरह से इसे चला देंगे, देखिए, जिससे कि इसके अंदर सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं, और बिल्कुल भी कोई भी नींबू ऐसा ना रहे जिसके ऊपर मसाला ना लगा हो। तो हाँ देखिए नींबू ने किस का पानी छोड़ दिया है नमक डालते ही। जब नमक डाला था, हल्दी डाली थी, कि मेरे मुंह में खुद की पानी आने लगा है इसे देख करके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह ये लगता ही बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा लगता है। ये खट्टा अचार होता है नींबू का, तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसे चख के देख लेंगे, अगर हमें नमक थोड़ा बहुत कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। तो
चला लेते हैं और फिर दिखाते हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है और मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हें भी चखाया है। यास्मीन है और शहनाज बाजी हैं और ये है आयशा। तो ये इनके चटकारे लेने के हुए बुरा हाल और बहुत मज़े का माशाल्लाह ये बना है अचार। तो इसी तरह बना लीजिए, मेरी तरह बनाइए जैसे मैंने बनाया है। और मैं मीठा अचार दिखाऊंगी 15 दिन बाद आपको अपने व्लॉग में कि मीठा अचार इस वक्त सिर्फ मैंने इसे नमक लगा के रखा है और कुछ नहीं लगाया है इसे। तो इसे दिखाएंगे हम 15 दिन बाद, क्योंकि 15 दिन बाद ही ये तैयार होगा, इससे पहले नहीं होगा ये तैयार, क्योंकि इसमें मसाले जो भी चीज़ें मिलेंगी वो 15 दिन बाद मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी। और ये अचार मेरा बिल्कुल अभी रेडी हो गया है। बस 15 मिनट के ही लिए रखा था इसे, ज़्यादा दिनों के लिए देर के लिए नहीं रखा था, ना दिनों के लिए रखा था, 15 मिनट के लिए रखा था इसे हल्दी और नमक लगा के। और फिर मसाले मिला दिए और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है अचार तैयार। और ये लोग कह रही हैं कि अलीना भाभी के लिए भी थोड़ा सा बचा के रख दीजिए, तो मैंने इसे इसमें कर दिया है। मैंने कहा अलीना भाभी भी चख लेंगी इस अचार को, क्योंकि वो ऊपर गई हुई हैं। तो चलिए ठीक है, फिर दिखाएँगे इंशाल्लाह आपको और घर की रूटीन जो भी होती है। बोलो बोलो मत। हमारे बहू रानी खा रही है ये अचार, और नींबू का अचार जो डाला है अभी पूरा पक्का नहीं है क्योंकि आज ही डाला है, तो ये होगा 6-7 दिन में तैयार। तो ये खा रही हूँ, ये बस चटा के लेके खा रही हूँ, कह रही हैं बहुत मज़ेदार बनाया है आपने ये। तो मैंने ऐसे कहा कि इनके यहाँ नींबू का पेड़ लगा है, तो ये नींबू लाती रहती हैं, तो नींबू लाती रहती है। तो मैंने इनसे कहा है कि आप जब भी ख़त्म हो जाए आप मुझे नींबू फिर ला दें, फिर मैं अचार बना दूँगी। बार बार नींबू लाती रहे और मैं अचार बनाती रहूँ, लेकिन अभी तो इतना अचार है कि वो 2-3 साल चलेगा, 2 साल तो कम से कम चलेगा, इतना अचार है। अब बस तारीफ़ करते करते इनका मुंह नहीं थक रहा है और ये कच्चे ही खाए जा रही है। तो मैंने कहा खा लीजिए आप। 3-4 फाँके इनके लिए रख दी थी उठा के, तो ये खा रही है माशाल्लाह मज़े ले लेके।